हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स का कोरियन ड्रामा व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन देख के ख़त्म करा है। और सच बताऊं यार, ये सीरीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल करा है ना, इस तरह के मोमेंट्स फील करा है ना, जो शायद ही कोई और शो ने आज तक कराए हों। मतलब सच में यार, इस तरह के शोज़ बहुत कम बनते हैं, और जब भी बनते हैं तो मैं लिटरली दिल खोल के उनको देखता हूँ। मेरा दिल खोल के उनके साथ एक कनेक्शन बनता है। मतलब लिटरली इस शो के साथ जो कनेक्शन बना मेरा, पहले एपिसोड से लेकर 16वें एपिसोड तक का, वो अनबिलीवेबल था। मतलब लिटरली मैं सोच रहा था पूरे टाइम इस शो के बारे में, जब नहीं देख रहा होता था। क्योंकि ये 16 एपिसोड के शोज होते हैं यार, कोरियन ड्रामा 16 24 इस तरह के एपिसोड्स होते हैं इनके। और इतने लंबे लंबे होते हैं कि आप वन गो में तो डेफिनेटली नहीं देख सकते, आपको 2 3 दिन लगते हैं। और मुझे भी अच्छा खासा टाइम लगा इस शो को देखने के लिए, क्योंकि मैं बाकी की सीरीज़ वगैरह भी देखता हूँ। लेकिन जब भी नहीं देख रहा होता था ना, तो मैं इस शो के बारे में सोच रहा होता था, जो कि एक, क्योंकि इसके शो के साथ जो कनेक्शन बना, वो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कहानी है दो कैरेक्टर्स की। ए सुन नाम की एक लड़की है, जो कि गरीब रहती है और पोएट बनना चाहती है, और वो मिलती है एक लड़के से, जीवान नाम का। और किस तरह से ये दोनों मिलते हैं, किस तरह से इन दोनों को प्यार होता है, किस तरह की हालातों का ये दोनों सामना करते हैं, किस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, किस तरह की टाइमलाइंस में ये स्टोरी रहती है, क्योंकि ये 1951 से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। और किस तरह से इन दोनों के रिलेशनशिप का, दोनों के कैरेक्टर्स का प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है, वो बहुत वही इस लिटरली शो की कहानी है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ, तो पर्सनली मुझे शो का स्क्रीन प्ले बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोरियन ड्रामाज ना काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। तो अगर आप लोगों में पेशेंस नहीं है, आप लोग फास्ट पेस शोज़ देखना पसंद आते हैं, आप लोगों को एक्शन थ्रिलर देखना पसंद आते हैं, तो ये डेफिनेटली शो आपके लिए नहीं है। ये शो उन लोगों को पसंद आएगा जो ड्रामा में बिलीव करते हैं, जो ह्यूमन इमोशंस में बिलीव करते हैं, और उनको उस तरह के शोज़ देखना पसंद आते हैं। अगर आप उस तरह की ऑडियंस हो, तो ही आपके लिए ये शो बना है। जिस तरह से, जहाँ तक बात है इसके स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के, किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारा स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्टेड रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स की, तो वो इस सीरीज़ की रियल जान है। मतलब सच में इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि आपका पूरे टाइम उनके साथ कनेक्शन बना रहता है। इतने ज़्यादा अच्छे से उनको लिखा और डेवलप किया गया है कि जो कुछ भी वो फील कर रहे होते हैं, जो उनके इमोशंस रहते हैं, वो हम तक कन्वे हो पाते हैं, और हम भी वही फील करते हैं जो वो कैरेक्टर्स फील कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप इन सभी के बीच के जो रिलेशनशिप डायनामिक, जो खट्टे मीठे रिलेशनशिप रहते हैं, उनको समझ पाते हो, उनके साथ इंगेज कर पाते हो। जो मन कश्मकश चल रही होती है, उसे समझ पाते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे भी आपको कुछ देखने को मिलता है, लेकिन वो सारे ट्विस्ट ऐसे नहीं है जो आपको पूरी तरह से शॉक या सरप्राइज करेंगे। लेकिन हाँ, ये ट्विस्ट अच्छे हैं, आपको इस सीरीज़ के साथ इंगेज करके रखते हैं। फ्लॉज की बात करूँ तो कुछ फ्लॉज हैं इस सीरीज़ में, लेकिन वो सारी चीज़ें काफ़ी आराम से इग्नोर हो जाती है, क्योंकि इस सीरीज़ का जो कोर ड्रामा है, वो इतने स्ट्रांगली लिखा गया था कि बाकी चीज़ों पे ध्यान कम जाता है। और जो कैरेक्टर्स हैं, आप उनसे नज़रें नहीं हटा पाते हो, आप बाकी चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हो। तो फ्लॉज हैं, लेकिन वो इतने आसानी से इग्नोर हो गए कि लिटरली अगर मैं बाद में बैठ के सोच रहा हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ हो सकती थी। लेकिन देखने के दौरान मुझे पता भी नहीं चला उस पॉइंट पर कि यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, या ये ऐसी क्यों हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसी कारण से मैं फ्लॉस की ज़्यादा बात कर नहीं पाऊँगा, और ऐसा लग रहा है कि शायद एक फैन बॉय बात कर रहा है, लेकिन जेनुइनली यार, इस शो का एक अलग इम्पैक्ट रहा है मेरे ऊपर। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्टर वो इमोशंस निकालने में कामयाब हुए हैं हम ऑडियंस के, जो निकलने चाहिए इस तरह की शोज़ से, इस तरह की स्टोरीज से। जो एडिटिंग है, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो टॉप नॉच है ही। तो ओवरऑल मुझे तो ये शो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने इस शो को लिटरली थ्रू आउट, फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 16 इन्जॉय करा। मैं इसके इमोशंस के साथ कनेक्ट हो गया था। तो मेरे को वो एक एक घंटे के एपिसोड पता नहीं चल रहे थे। लेकिन अगर आप उस तरह के ऑडियंस नहीं हो जिसमें इतना पेशेंस है, आप उस तरह के ऑडियंस नहीं हो जिसे ड्रामा देखना पसंद आता है, तो डेफिनेटली ये शो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह के ऑडियंस हो
जिसे ड्रामा देखना पसंद आता है तो ये शो आप ही के लिए बना है और आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से तो ये शो पूरी तरह से रिकमेंडेड है, और अगर आप लोगों ने शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।